सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग टॉपर्स से मिलने के लिए निकले हैं और हम लोग उज्जैन में हैं, तो प्रसून साहू से हम लोग मिलने आए हैं। इनके 87% थे। प्रसून साहू, आपके और अदर सब्जेक्ट में कैसे कैसे मार्क्स हैं बताओगे? मतलब अकाउंट में कितने मार्क्स हैं आपके? सर अकाउंट में 90 हैं, बिजनेस में 90 हैं, आईपी में 85 है, हिंदी में 79 है और इंग्लिश में 89 है। 89 है, मतलब हिंदी थोड़ा सा आपका वो हो गया था, अदरवाइज 90 क्रॉस कर लेते हो। हिंदी का ग्रामर थोड़ा सा वीक था सर, बस इसलिए। ओके, तो आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी कैसी रहती थी बेटा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर तक तो मुझे आइडिया नहीं था आपकी क्लास का। ओके। जनवरी के फर्स्ट वीक से मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था। जनवरी के फर्स्ट वीक से मैं आपकी वीडियो फॉलो कर रहा था, कार्तिक सर की वीडियो फॉलो कर रहा था। मुझे बहुत गाइडेंस मिली। सर की जो ओल्ड वीडियोस थी उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस करा आईपी के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आईपी में आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज नहीं था आईपी का। ओके। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आई थी, तो कार्तिक सर ने बहुत हेल्प करी आईपी में। मेरी जो भी स्कोर बना है मेरा आईपी में, उसका पूरा क्रेडिट कार्तिक सर को जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। आए उसके अकाउंट्स के लिए और बिजनेस के लिए आपको जाता है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत एग्जाम में हेल्प करी। आपने रात में भी क्लास ली, आपने सुबह भी क्लास ली है। बहुत हेल्प करी सर आपने। ओके, तो आप जैसे पढ़ते थे कि मतलब सुबह कितने बजे उठते थे? सर सुबह में 4 बजे उठता था। ओके। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग फिक्स था मेरा 4 AM पे उठना और आपकी वीडियो पे एक बार 1 शॉट देखना, उसके बाद मेरे नोट्स रिवाइज करना। ओके, तो सेल्फ नोट्स बनाए थे बेटा आपने? यस सर। तो आपके खुद के सेल्फ नोट्स थे? मेरे खुद के सेल्फ स्टडी करते थे आप? यस सर। अच्छा, अकाउंट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों आते थे। तो प्रैक्टिकल में आपने कैसा सर काम किया? प्रैक्टिकल में मैंने आपकी वीडियो ज़्यादा फॉलो करी थी। आपने जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे मेन एग्जाम के टाइम पे, जो आपने न्यूमेरिकल्स करवाए थे, आपने जो सॉल्व करवाए थे, वो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे थे और वही बैठे। अच्छा, एग्जाम में वही बैठे। यस सर। तो पीडीएफ नोट्स हम लोग देते थे, आपको पता है ना? टेलीग्राम पे आपका चैनल था। बिल्कुल बिल्कुल। वो टेलीग्राम चैनल मैंने फॉलो करा था, उसमें से मैं आपके PDF सब रिसीव करता था और वही उनसे ही मैं पढ़ता था सर। कुछ डिफरेंट लगता था आपको? सर सब डिफरेंट ये था सर, अकाउंट्स के लिए, बिजनेस के लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए सब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल थे, बट एक आईपी के लिए कोई इस यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं था जो इतने डिटेल वाइज इतने सिंपल वे में पढ़ाए। तो कार्तिक सर का जब मैंने फर्स्ट वीडियो देखा था तो मुझे उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल लगा था। मुझे उनके अलावा कोई किसी यूट्यूब की वीडियो से किसी पे मुझे समझ में नहीं आया, बट कार्तिक सर का एक्सप्लेनेशन बहुत ग्रेट था सर। नहीं, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। तो हम लोग जैसे क्या होता है, अकाउंट, इकोनॉमिक्स, BS एंड आईपी, ये 4 सब्जेक्ट हम लोग मेन पढ़ा रहे थे। तो लैंग्वेज देखिए आपने, देखो क्या होता है कि एक NCERT बुक चलती है, एक राठी की बुक भी चलती है और कुछ गाइडें चलती है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आपने कंपेयर करके देखा कि जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं और जो गाइड है वो उसमें अंतर देखा? सर था बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सर NCERT की लैंग्वेज बहुत टफ है, आप भी जानते हो सर। NCERT की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आपके जो नोट्स थे उनमें लैंग्वेज इतनी सिंपल थी। जब मैं एग्ज़ाम में उस टॉपिक के बारे में जब मैं एग्ज़ाम में लिखता था तो मुझे आपने जो पढ़ाया था ना, मुझे वो याद आता कि सर ने हिंदी में एक्सप्लेन क्या करा था और वही चीज़ में कन्वर्ट करके इंग्लिश में वो लिख के आता था। वही मार्क्स आए हैं उसी से। अच्छा, उसी से आपकी एक एक चीज़ बताई थी ना, वो मुझे एग्जाम में याद आती कि सर ने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था और ऐसे लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने उस सुबह की मॉर्निंग की जो रिवीजन सेशन 1 शॉट देते थे, उसका कुछ फ़ायदा मिला आपको? यस सर, बिल्कुल मिला। आप पहली बात तो मुझे सुबह तक कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा अच्छा पेपर जाएगा कि नहीं। मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, पढ़ा सब कुछ था, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने चीज़ें बताई और आपके आंसर देने से पहले मैंने उनका आंसर दिया, तो मुझे कॉन्फिडेंट आया कि नहीं, मैंने करा है, मैंने सर से पढ़ा है और मैंने अच्छा करा है। कितने लगा था IMP क्वेश्चन जो हम लोग कराते थे? सर IMP करा मतलब मैक्सिमम 70% क्वेश्चन बैठे हैं आपके सर। ओके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बैठे हैं सर आपके। स्पेशली सर कार्तिक सर ने जो मुझे आईपी के क्वेश्चन करवाए थे 1 नाइट पहले, उन्होंने क्लास ली थी रात को 7 o'clock से या फिर 8 o'clock से उन्होंने क्लास ली थी। वो पूरी क्लास मैंने अटेंड करी थी। उसमें से सर 70 से 80% क्वेश्चन और MCQs बैठे हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुछ हमारे पास जैसे कि IP का हुआ, इंग्लिश का हुआ, तो कुछ चैप्टर मतलब कि कुछ पेपर तो ऐसे थे कि हम लोगों ने जो सीक्वेंस बनाया था, सेम के सेम सीक्वेंस बोर्ड पेपर में आया। हाँ सर। ऐसा बच्चों के फीडबैक है। मतलब कि हम अपना उस पर क्रेडिट नहीं लेना चाहते, लेकिन वो बच्चों का फीडबैक ऐसा लग रहा था कि पेपर हम ही लोगों ने सेट किया। नहीं सर, वो लिटरली आपने जो पढ़ा है ना हमको, वो चीज़ हमें एग्जाम में आई और इतनी हेल्पफुल रही हमारे लिए। आपने जो ट्रिक बताई, आपने जैसे हमको पढ़ाया, वो सब चीज़ें एग्जाम में याद आती थी कि हाँ सर ने ऐसा बताया, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो वो सब चीज़ें बहुत हेल्प करा हमें। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपके वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो कि शीघ्रम के साथ कैसे तैयारी करना चाहिए और खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए?
सर मेरी तरफ से ये है कि शिखराम इंस्टीट्यूट बेस्ट है कॉमर्स के लिए, स्पेशली आईपी के लिए कार्तिक सर बेस्ट है, और अकाउंट्स बिजनेस के लिए तो रितेश सर हैं ही हमारे लिए बेस्ट। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बट ये है आपको सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान देना होगा। भले ही सर पढ़ा रहे हैं, सर सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना होगा। आपको खुद हर चीज़ रिवाइज़ करनी होगी बैठ के। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक वो चीज़ कंडक्ट नहीं होगी सर। बिल्कुल। तो बात यही कि अगर आप सारे टॉपर से एक ही बात सुनोगे कि अगर आपको खुद को ग्रूम अप करना है, अगर अच्छे परसेंटेज लेकर आना है, सारी चीज़ें हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सारी चीज़ हम लोग देंगे, सारे नोट्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ हमारी तरफ से रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड आप ही को उसको अच्छे से फॉलो करके, अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करना है, तभी आप लोग 95-98% ला सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।